बैठ जाओ ना जल्दी से। हर्बल हेयर कलर के नोट्स लिखो है मैंने, इंग्रेडिएंट्स पहले नोट डाउन करेंगे सभी। एडजस्ट करोगे क्या? हर्बल हेयर कलर, हमारा हर्बल हेयर स्पा हो चुका है, अब है हर्बल हेयर कलर। जो हमारा हमने हर्बल हेयर स्पा में सैलून हेयर ऑयल यूज किया था, वही सेम प्रोडक्ट है सैलून हेयर ऑयल। हमने किसमें यूज किया था? हर्बल हेयर स्पा में, ठीक है, तो सेम वही प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट है टी ट्री ऑयल, हर्बल हेयर स्पा में यूज किया था। अब हर्बल हेयर कलर, ब्लैक ब्राउन, ये है हर्बल हेयर कलर। ओके, हेयर स्पा में हमने यूज किया था हेयर रिप्लाइजर, सो इसमें भी हमें यूज करना है हेयर रिप्लाइजर। दोबारा दिखा रही हूँ, हमारा हो चुका है बट दोबारा देख लें, ठीक है। स्पिरुलिना कैप्सूल जो ग्रीन कलर के आते हैं, आप लोगों को दिखाए थे। इसके बाद फ्लैक्सीड ऑयल कैप्सूल, ठीक है। तो सभी प्रोडक्ट वही है जो हमारे हर्बल हेयर स्पा में थे। एक प्रोडक्ट एक्स्ट्रा है जो हमारा है हर्बल हेयर कलर। ओके, बाकी सभी इंग्रेडिएंट सेम ही है जो हमने हर्बल हेयर स्पा में यूज किए थे। तो इस तरह का पाउच आता है, इस पे लिखा हुआ है ब्लैक ब्राउन, ब्राउन बर्गंडी, जो भी कलर है वो इस पे ऐसे लिखा हुआ होता है, ठीक है। सो भी इनके हमें रूट से लेके एज तक लगाने हैं, दैट्स व्हाई हम दो पाउच यूज करेंगे कलर के। पूरा रूट से लेकर पूरे एंड तक लगाना है, इसलिए हम दो पाउच यूज करेंगे, तो हर एक चीज जो डबल हो जाएगी, ठीक है। बाहर से इधर फोकस करो उस पे। थोड़ा सा फोकस करना है, जूम आउट कर दो, जूम आउट। और थोड़ा, बस बस बस। सो मिक्सिंग स्टार्ट करेंगे। हर्बल हेयर कलर दोनों पैकेट यूज करना है, ओनली रूट्स पे यूज करना है तो एक ही पैकेट लगेगा, बट हम पूरा रूट्स मिक्स एंड एज सब कवर करने वाले हैं, तो हमें दो पैकेट यूज करने हैं, दो पैकेट यूज करेंगे। सेकेंड ऑल्सो हेयर रिप्लाइजर दो हो गए, हमने दो हेयर पाउच लिए हैं कलर के, तो दो हेयर रिप्लाइजर, अगर एक लिया है तो एक हेयर रिप्लाइजर पैक इसी में ही मिक्स करना है।
ओके, इस पाउडर को हमने मिक्स कर लिया है। अब इसमें जो कैप्सूल है, टी ट्री ऑयल है और एग है, ये तीन चीजें हम जब एप्लीकेशन करेंगे तब यूज करेंगे, ठीक है। बाल गीले क्यों हैं? ये बाल ना आज मैंने बट सिकोटाइज लगा के आई थी ना। मैं पहले यूज करती नहीं चाहिए था मैम, वो जल्दी तो मैंने मिक्सिंग जो किया है वो याद रखें। अब इसके बाद जो मिक्सिंग होगा वो बाद में करेंगे जब हम एप्लीकेशन करेंगे तब, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अभी हेड पे ऑयल एप्लीकेशन करेंगे, सैलून ऑयल एंड टी ट्री ऑयल। सैलून ऑयल 50 ml में ले दूं फिलहाल, काफी लंबे बाल है। ऑयल 7 to 8 drops। इस जगह लगाने से हर जगह स्प्रेड हो जाता है ऑयल।
ऑयल एप्लीकेशन करके हमें हेड मसाज के स्ट्रोक्स देने हैं, वो आप लोगों ने देख लिए। मैं जस्ट ऑयल एप्लीकेशन करूंगी, हेड मसाज के स्ट्रोक्स आपको पता है, तो आप हेड मसाज के स्ट्रोक दे लेने हैं इसमें। जैसे हर्बल हेयर स्पा किया था वैसे स्ट्रोक आप लोगों को एप्लीकेशन करने हैं, ठीक है। पूरा एक एक बार जो है ऑयल से पूरा तर हो जाना चाहिए, इतना ऑयल लगाना है, ठीक है। तो 50 ml सफिशिएंट हो गया है बालों में।
तो आप इसमें हेड मसाज के स्ट्रोक दे सकते हो जैसे हर्बल हेयर स्पा में दिखाया है, ठीक है। डिपेंड आपका क्लाइंट आपको क्या चार्ज कर रहा है, आपको कैसा मतलब कैसा उसको ट्रीट करना आप पे डिपेंड है, बट थोड़ा सा उसको हर्बल इसके हेयर स्पा के स्ट्रोक मसाज के स्ट्रोक दे दो। सो सेम 2 सेक्शन को पार्टिंग याद है सभी को। अब आगे का प्रोसेस, इसमें जो मिक्सिंग करनी है यहाँ पे कैमरा जो हमने इसमें पहले मिक्स किया था, अब हम मिक्स करें इसमें टीजी ऑयल 6 to 7 या 8 ड्रॉप्स, ओके। 1 स्पून सैलून ऑयल, स्पिरुलिना कैप्सूल 2 पाउच है इसलिए 2 कैप्सूल, स्पिरुलिना सेम ही मेथड है हर्बल हेयर स्पा में जो हमने यूज किए थे। और ये फ्लैक्सीड ऑयल है, इसमें ऑयल है इसलिए इसको कट करना है, इसमें से ऑयल आएगा, ठीक है। सेम दो यूज करिए बिकॉज अपने 2 पैकेट्स कलर के लिए है, 2 यूटिलाइजर है इसलिए कैप्सूल की क्वांटिटी भी दो ली है, ओके। अब हमने हर्बल हेयर स्पा में भी एग यूज किए थे एग्जैक्टली। तो अभी इसमें एक पैकेट अगर हम यूज करें तो 2 एग लगते हैं, एक पैकेट में 2 एग्स। कौन सा पैकेट? हर्बल हेयर कलर का एक पैकेट हो तो 2 एग्स लगेंगे, बट अभी हमने यहाँ पे 2 एग यूज किए तो सॉरी 2 पैकेट यूज किए तो कितने एग लगेंगे? 4, ओके। हर्बल हेयर कलर में हमने हैंड ग्लव्स नहीं पहने थे बिकॉज हमने कलर नहीं किया था, ओके। इसमें हमें हैंड ग्लव्स पहनने हैं। और जैसे हर्बल हेयर स्पा में आप लोगों को ऑप्शन बताया था कि जिसको एग नहीं यूज करना है कर्ड यूज किया था हर्बल में, सो इस कलर में भी अगर किसी को अंडा नहीं यूज करना है तो वो कर्ड यूज कर सकता है। जैसे वही प्रोसेस सेम रहेगी, जो फ्रेश रहेगी कर्ड, खट्टी बिल्कुल नहीं रहेगी, एग्जैक्टली सेम। सो विद येलो पार्ट पूरा एक और इसमें पता है इस कलर में एग की स्मेल भी नहीं आती है। अब मैं मिक्स करूंगी ना आपको बिल्कुल लगेगा नहीं मैंने एग डाला हुआ इसमें, इसकी ये खासियत है, एग की बिल्कुल स्मेल नहीं आती है।
प्रॉपर्ली मिक्स करना है। मिक्सिंग में थोड़ा टाइम लेना है, अच्छी तरह से मिक्स करना है। एक प्रॉपर्ली मिक्स हो जाए तो उसके नॉट्स बनाना है। हवा है ना नीचे। अब ये जो मिक्सचर है काफी थिक है, तो इसको हम थोड़ा सा पतला बनाने के लिए इसमें वाटर ऐड करेंगे, ठीक है? वो डालते ही है पानी। मुझे बड़ा बाउल दो। बड़ा वाला दो पैकेट के लिए बाउल थोड़ा छोटा पड़ रहा है। अच्छा हम पानी ऐड कर सकते हैं जितनी हमें पेस्ट चाहिए, ठीक है? फ्लैक्स सीड नहीं होता ना, फ्लैक्स ऑयल होता है ना। फ्लैक्सीड ऑयल। फ्लैक्सीड ऑयल, फ्लैक्सीड कैप्सूल। पानी थोड़ा थोड़ा डालना है, एक बार अगर ज्यादा डल गया तो प्रॉब्लम होगी। थोड़ा थोड़ा हम 2-3 बार कर सकते हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा ही मिक्स करना है। ओके, लेना प्लीज।
तो देखो मिक्सिंग में हमें थोड़ा सा टाइम लेना है, जैसे प्रॉपर्ली मिक्स हो, बीट जो है नॉट्स ना बने, ठीक है। जितना मिक्सिंग अच्छा होगा उतना रिजल्ट अच्छा आएगा, क्योंकि सभी चीजें एकदम प्रॉपर्ली मिक्स होनी चाहिए। इधर यहाँ पे यहाँ। ऐसे पेस्ट बनाना है इतना, ठीक है। ये देखिए, एक मिनट, ओके। ये एग्जाम आ सकती है। भूल गया ना मैं देखते जाऊंगी सर, वो से स्टार्ट करें। तो स्कैल्प फर्स्ट, एक एक सेक्शन ले आना, सी छोटा छोटा। फिलहाल तो वो ब्लैक करवा रहे हैं। ब्लैक कलर में, हाँ, हाँ ब्लैक ब्राउन। ब्लैक ब्राउन। सो स्कैल्प में लगाने के बाद ये थ्रेड, ये एम्स, पहले देख लो वीडियो अच्छे से, फिर क्वेश्चंस करो। अब हाथ अंदर लो, आप फिर देखते हैं। आप इनके हाथ अंदर करो, आप
खत्म हो गया। नहीं बनाना क्यों यूट्यूब पर अपलोड करने की मैं बताऊंगी आपको। कैसे बताऊंगी तो मैं बना के जा रही हूँ। पहले पूरा रूट्स में लगाना है प्रॉपरली 1.5 से 2 इंच, ज्यादा प्रोडक्ट रूट्स में। देन हाथ में लेना है विड्थ इंच। दूसरी शेप करेंगे पूरा। आप इधर सीधा बैठिए, ये को देखिए तो मुझे मुझे इतने लंबे बाल नहीं पता मुझे नहीं पता इतने लंबे बाल वरना तो 3 होती थी पहले। नहीं मुझे ऊपर ऊपर तक लगा तो भी चलेगा। सच में मुझे नहीं पता इतने लंबे। मैं वही देख रही हूँ, मैं ऊपर ऊपर तक लगा तो भी चलेगा। मतलब नेक्स्ट टाइम अगर आपको पूरा लगा तो ठीक बैठ लीजिए। मैंने आपके बाल खोले कभी देखे नहीं ना। हाँ हाँ फिर कल मैंने ऊपर से देखा कि मेहंदी है तो ज्यादा लगेगा तो होगा ही नहीं। मेहंदी नहीं है ना? मेहंदी नहीं है ये, हर्बल हेयर कलर है, मेहंदी नहीं है ये। अभी हम पूरे बाल से लगा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि ये बाल भी वाइट हो जाएंगे। हर्बल है तो आपको पता है इसमें कलर किससे दिया हुआ हाँ है? कलर की वजह से मेरा वो स्कैल्प नहीं हो गया है ना, तो अभी मैंने कभी पूरे बाल को कलर किया ही नहीं इस वजह से। अभी मैं देख रही हूँ पूरे बाल को लगाया जा रहा है, मुझे लगा शायद वो हो जाएंगे तो। पहले वाइट थे क्या? पहले वाइट थे? गार्डनिंग है तो नहीं गार्डनिंग है वाइट थे। तो हाँ, एक दो वाइट थे तो किसी ने मुझे बोला कि मे बी अगर लगाओगी तो एक दो बीच में वो लाल दिखता है तो गार्डनिंग लगाओ। मैं पछता रही हूँ अभी, बाकी के भी हो गए जो नहीं थे वो भी हो गए। हाँ एकदम। डर लगता है इसलिए बालों को कुछ बनाने में, जो नॉलेज ही नहीं है कुछ भी बैठो।
एक्चुअली मेरे बाल है ना इससे भी ठीक थे, मतलब ये जो इससे भी ये आगे हो गए, हेयर कलर की वजह से फॉल भी हो रही थी। ये वाले मेन होते हैं, ये कॉर्नर को प्रॉपरली ये करना होता है, ठीक है। एक साइड कंप्लीट हुआ, इतने छोटे छोटे सेक्शन लेने हैं अच्छी तरह से, जैसे प्रॉपरली कंप्लीट हो, ठीक है। अब नेक्स्ट साइड, इसको डाल लो इसमें से। और बहुत है ना, ये भी कलर से आपका हेयर फॉल भी रुक जाएगा, हेयर फॉल भी रुक जाएगा। बाद वॉश में देखोगे कि आज वॉश करोगे ना, तो इसी वॉश में फर्क मिलेगा। वैसे वॉश करते हो कितने बार गिरने हैं, और आज वॉश करोगे तो कितने गिरने, कलर का ये एक वॉश में आपको
पेन को इतना फोकस नहीं करना, पेन को इतना फोकस नहीं करना, और ड्राइंग को ज़्यादा फोकस करना, पैटर्न को बाद में जल्दी बना देंगे। मुझे मैंने कल फिल्म में देखी थी, मुझे एक और ढूंढ रही थी। अच्छा मैंने 2 बोला, हमारा कहना एक ही चल रहा था, है ना? क्या बोली? नहीं हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करें। हमने किया नहीं ना उसके बाद। पूरा भी किसी भी तरह से करना होता है, या हो गया नहीं निकलना है। लिखना है करना है फॉलो Which color are available in herbal hair color? light brown, brown, burgundy, and natural brown.
कमर का वजन है ना, देखिए लोगों ने मेरी चॉइस मुझे पसंद है। मुझे बहुत अच्छा लगा है। ऐसी चीज़ नहीं किया या नहीं किया, या नहीं किया। कि भाई ने किया है। इसलिए मैंने आगे ज़्यादा फोकस किया है ना, हम लोग वापस से दोबारा चला गया, दोबारा फिर एक पैकेट खरीद लेंगे। यस कर सकते हैं। यस क्या हुआ? क्या
Understanding is one of it. Okay. मिलन करो तो मैं निकाल देती हूँ क्वेश्चन अब इन्होंने पीछे बांधा ना हाथ उठा के तो पास वॉश करो नहीं आएगा इसको ड्राई होगा तो फिर इसमें कोई दुपट्टा हाँ दुपट्टा लगा वॉश करो पास मेरे को फिर ये जो है रिकॉर्डिंग पॉज सो जितना पेशेंस से किया है मैंने उतना ही पेशेंस से आप लोग को करना है इनके
पूरे बालों में मेहंदी का कलर था पूरे, ठीक है। तो हमने 100% ट्राई किया है कि फर्स्ट टाइम भी उनका कवर हो जाए। तो ऐसे व्हाइट बाल भी होते हैं, तो इतने पेशेंस से ही हमें वर्क करना है, रिजल्ट ऐसे ही देना है, ठीक है। भले इसमें मैंने फाउंडेशन एंड कॉम्पैक्ट ऐड किया हुआ है। तो इन प्रोडक्ट के थ्रू हम लोग सीखने वाले हैं न्यूड मेकअप, बेसिक मेकअप और साइडर मेकअप। साइडर सभी को पता है, साइडर क्या होता है, बताया था, ठीक है, एक बार रिपीट कर लेती हूँ। क्या हुआ? साइडर इन द सेंस आपके पास कोई क्लाइंट आया है, उसको शादी पे जाना है, किसी की शादी पे, तो वो साइडर हुई। क्या हुई? आपके पास कोई क्लाइंट आया हुआ है, उसको किसी की शादी पे जाना है, चाहे फ्रेंड की शादी हो या किसी की भी रिलेशन में किसी की शादी हो, तो वो साइडर हो गई। तो साइडर का मेकअप अलग होता है, सिंपल होता है, ब्राइडल के जैसे नहीं होता, एंगेजमेंट के जैसे नहीं होता, ठीक है। सो वो होता है साइडर। और न्यूड मेकअप का मतलब होता है सभी को, न्यूड मींस नेचुरल मेकअप, बता दिया था कल मैंने, आई थिंक सो रिकॉर्डिंग में है। और बेसिक आल्सो, बेसिक मींस न्यूड ही रहेगा जो हम डेली में हम लोग करते हैं। सो साइडर में इसमें हमें सिर्फ डिफरेंस क्या रहेगा, जो आई मेकअप न्यूड में न्यूड शेड्स यूज करेंगे, लाइट शेड यूज करेंगे, वो साइडर में थोड़े डार्क शेड आप यूज करके उनको साइडर मेकअप करके दे सकते हो। ओनली आई मेकअप में शेड्स में चेंज हो गया, देन वो हमारा मेकअप चेंज हो जाएगा। सो न्यूड, बेसिक और साइडर, पहले हम लोग ये सीखेंगे, इनका सीक्वेंस जो होता है करने का वो अलग होता है। और जो एडवांस मेकअप होते हैं जैसे ब्राइडल और एंगेजमेंट, उनका अलग होता है। उनमें क्या होता है, उनमें पहले आई मेकअप किया जाता है। किसमें? ब्राइडल एंगेजमेंट में पहले आई मेकअप होता है, देन बाकी पूरा सब होता है। बट इसमें पहले हमें बेस करना होता है, देन आई मेकअप करना होता है। तो सीक्वेंस वाइज हम लिखेंगे न्यूड, बेसिक और साइडर मेकअप के लिए सबसे पहले हमें सीटीएमपी करना है। सीटीएमपी, सेकेंड प्राइमर, बोर्ड दिख रहा है सभी को? तो ये नोट डाउन करें, 7 8 9 10 तक है। प्रॉपर्ली दिख रहा है? कंप्लीट, ओके। मेकअप का सबसे पहले स्टेप क्या होता है? स्किन प्रेपिंग। कल हुआ था हमारा ये स्किन प्रेपिंग के बारे में, नो ना? तो मेकअप का सबसे पहला स्टेप होता है स्किन प्रेपिंग। लिखिए, प्रेपिंग, प्रिपेयर करना, प्रिपेयर, स्किन को प्रिपेयर करना, स्किन प्रेपिंग। मेकअप में सबसे पहला स्टेप होता है स्किन प्रेपिंग। और स्किन प्रेपिंग का मतलब है मेकअप करने से पहले स्किन को रेडी करना, ओके? मेकअप करने से पहले स्किन को रेडी करना।
मेकअप करने से पहले स्किन को जो रेडी किया जाता है, किन चीजों से रेडी किया जाता है? CTMP। ओके, स्किन को प्रेप किया जाता है। स्किन प्रेपिंग मींस मेकअप करने से पहले स्किन को रेडी करना। तो कौन सी चीजों से होता है? CTMP एंड प्राइमर आल्सो। प्राइमर भी आ जाता है उसमें। कैसे आ जाता है बताती हूँ। और नेक्स्ट हम लिखेंगे प्राइमर का वर्क क्या है, प्राइमर काम क्या करता है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार बना के इंपॉर्टेंट भी लिख सकते हो। नेक्स्ट लिखोगे प्राइमर का काम क्या है, ठीक है। सबसे पहले प्राइमर जो है वो फेस में एक स्मूथ लेयर क्रिएट करता है। प्राइमर फेस में एक स्मूथ लेयर क्रिएट करता है। प्राइमर फेस पे एक स्मूथ लेयर क्रिएट करता है। नंबर टू मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। नंबर थ्री जो प्राइमर है वो प्रोटेक्शन का भी काम करता है। प्रोटेक्शन, स्किन को प्रोटेक्ट करता है। ओके, तो प्राइमर होते हैं, दो तरीके के प्राइमर होते हैं। एक प्राइमर आप लोगों ने देखा है जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं, चाहे वो जेल हो, ऑयल हो या क्रीम हो, कोई भी प्राइमर सब देखा है। दूसरा प्राइमर होता है पोर फिलर। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पोर फिलर प्राइमर। पहला प्राइमर कौन सा है? क्या बोल रहे हो? प्राइमर जेल जेल वाला। लिख के जाइए। जेल के साथ में जेल प्राइमर है वो ऑयली स्किन के लिए होता है। ऑयल प्राइमर ड्राई स्किन के लिए होता है। ऑयल फॉर्म में जो आता है वो ड्राई स्किन के लिए होता है। और जो क्रीम फॉर्म में प्राइमर आता है वो ऑल स्किन टाइप होता है। ओके, तो जो हमने जो ये अल्ट्रा अंडर बेस लिखा है ये क्रीम फॉर्म में है, जो प्राइमर का भी वर्क करता है। अल्ट्रा अंडर बेस जो है ये प्राइमर है एक्चुअली। अल्ट्रा अंडर बेस जो है एक्चुअली ये प्राइमर का भी काम करता है और मॉइस्चराइजर का भी काम करता है। 2 in 1 है ये प्रोडक्ट। तो ये क्रीम फॉर्म में आता है, सो ऑल स्किन टाइप के लिए हम लोग ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हाँ बता रही हूँ। तो दो टाइप के प्राइमर बताया। एक प्राइमर जो मैंने अलग अलग उनके वेरिएशन बताया मैंने। दूसरा प्राइमर आता है पोर फिलर। अब पोर फिलर प्राइमर का यूज करते हैं। अब एग्जांपल अभी मेकअप इसका सॉरी प्राइमर का सबसे पहला काम क्या बताया? क्रिएट अ स्मूथ लेयर। नेक्स्ट थर्ड प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है। हमने ये लगा लिया प्राइमर फेस पे, क्या हो गया? एक स्मूथ लेयर क्रिएट हो गई, ठीक है। अब प्रोटेक्शन का काम कैसा करता है? हम प्राइमर के बाद सब चीजें लगाते हैं, जैसे फाउंडेशन हो, कॉम्पैक्ट हो, जो भी चीजें प्राइमर के बाद लगाते हैं मींस जो भी हमने यूज किया वो डायरेक्टली स्किन पे जा रहा है? नो। सो प्रोटेक्ट कर रहा है कौन? प्राइमर कर रहा है, क्योंकि एक लेयर बना दी है उसने। तो प्राइमर के बाद हमें जो भी स्किन पे लगाना है वो डायरेक्टली स्किन पे हार्म नहीं होगा। तो स्किन को प्रोटेक्ट करने का काम इस तरीके से हुआ। सबसे पहले एक स्मूथ लेयर क्रिएट किया। दूसरा मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा। जैसे कि स्वेट प्राइमर का एक लेयर बन गया, तो जो नेचुरली जो स्वेट एंड ऑल एवरीथिंग है वो डायरेक्टली नहीं आएगा बट डायरेक्टली वो नहीं आएगा, ठीक है। सो लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा। एंड दूसरा एग्जांपल देना चाहूंगी वॉल का। नीचे कर दो उसको। दीवार का एग्जांपल, एक दीवार का लेंगे। दीवार के एग्जांपल में हमारा ये पोर फिलर का भी आ जाएगा और वो प्राइमर का भी आ जाएगा, ठीक है। हम जब पेंटिंग करते हैं दीवार पे, तो दीवार पे जैसे दाग धब्बे होते हैं, खड्डे होते हैं, क्रैक्स होते हैं, सो डायरेक्टली पेंट लगाते हैं कभी भी? पहले क्या करते हैं? फिनिशिंग देते हैं। तो हम सीटीएमपी वो कर रहे हैं फेस पे, ठीक है। फिनिशिंग देते हैं, देन क्या करते हैं? अगर खड्डे हैं तो खड्डों को क्या करते हो? प्राइम करते हैं, भरते हैं खड्डों को, दीवारों को, ठीक है। सो फेस पे भी अगर पोर्स हैं तो पोर फिलर प्राइमर क्या करता है? फिल कर देता है। पोर फिलर प्राइमर क्या करता है? फिल कर देता है, ठीक है। देन नेक्स्ट हम लोग अगर ये प्राइमर क्या करेगा? सिर्फ फिल करेगा। दूसरा क्या करेगा? सॉफ्ट लेयर क्रिएट करेगा। एग्जैक्टली
उसके बाद जाकर क्या लगाएंगे हम लोग, फाउंडेशन लगाएंगे। सो हम लोग पहले जो अगर दाग धब्बे है पहले उनको हमने क्या किया, सीटीएम भी लगाकर वो कर लिया। देन इसमें हमने सेकंड थिंग इसमें हमने पॉलिशिंग किया। ओके, खड्डे वगैरह उसको सब भर दिया, पूरा एक लेयर बना दिया। उसके बाद जाकर हमने पेंट किया तो ये लुक आएगा। एग्जैक्टली तो सेम फेस का भी वही है, समझ में आया सभी को? तो दाग धब्बे हैं उनके लिए, फिर दाग धब्बे है तो उनके लिए हम लोग कंसीलर यूज कर सकते हैं, करेक्टर यूज करते हैं। प्राइमर भी दाग धब्बे छुपाता है, ओके, इवनली लेयर क्रिएट करता है। बट बहुत ज्यादा ऐसे खड्डे हैं, जैसे एग्जांपल दे रही, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है तो पोर फिलर वाला प्राइमर जो है वो फिलिंग भी करेगा और एक स्मूथ लेयर क्रिएट करेगा। सो मेकअप जो कैसे दिखेगा, बिल्कुल एक फिनिशिंग में दिखेगा। ओके, अगर हम नहीं यूज करेंगे तो मेकअप एक फिनिशिंग लेयर में नहीं दिखेगा। कैसे दिखेगा, वो पोर्स में मेकअप अंदर फंसा हुआ दिखेगा, एक इवन लेयर नहीं दिखेगी। एग्जांपल समझ में आया? एग्जांपल वॉल साइड में लिख लो, तो कभी भी आप लोगों को याद आ जाएगा एग्जांपल क्या है। वॉल एग्जांपल लिख लीजिए, वॉल। सो हम अगर डेली भी मेकअप करते हैं बट प्राइमर यूज कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम डेली मेकअप भी कर सकते हैं बिकॉज हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं स्किन को। ओके, सो विदाउट प्राइमर कभी भी मेकअप नहीं करना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली हम जो प्रोडक्ट है वो स्किन में, कुछ भी बोलो 1% 2% केमिकल तो सब में होता है। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे प्राइमर का काम खत्म हुआ। करेक्टर के बारे में आप लोगों को बता दिया था हमने, ठीक है, बस यहाँ तक ही मैंने आज क्वेश्चन कंप्लीट किया था। और इस बैच में कलर हुआ था, वरना मैंने इसका लिया था। सब लोगों को बोला था कि बॉक्स ब्लैंक जो आपको बॉक्स दिखाया है ना, उसका मुझे सेक्शंस देख के निकाल के दिखाने के लिए बोला था, एंड रेडिंग सेक्शन बोला था। सो ऑलमोस्ट अभी मैडम 10 पेपर हाँ मैं होना चाहिए था। सो इससे आगे नहीं, बस यहीं पर तक ही सबका कंप्लीट हुआ है, ठीक है। कल जो रहेगा मैं सभी को प्रोडक्ट, पूरे प्रोडक्ट दिखाने वाली हूँ, एवरीथिंग प्रोडक्ट के क्या क्या होते हैं। आई शेडो में बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, और शिमर आई शेडो होता है, ग्लिटरी होता है, मेटालिक होता है। सो आप लोगों को जानना है पहले प्रोडक्ट्स को, कौन सा चीज कहाँ पे लगानी है, वो जो पता होगा तब हम प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है। सो कल का सैटरडे है, कल क्लास रहेगा, सब पूरा प्रोडक्ट्स जो भी जितने भी हमारे पास है सब प्रोडक्ट का नॉलेज रहेगा, ठीक है। आज रिकॉर्डिंग में मैं थ्रेडिंग कर रही हूँ, थ्रेडिंग कर रही हूँ।